Jai Hind. In this lecture, we will learn how to solve Mealy circuit, how to draw state table and state table for Mealy model. This is a diagram which we have given. बच्चों ये हमें सर्किट दिया है. स्टैंडर्ड फॉर्म में सिक्वेंशियल सर्किट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है. दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. हेयर यू आर गेटिंग आउटपुट. अब ये जो आउटपुट्स हैं इनको मेमोरी में अप्लाई करते हैं. दीज आर द फ्लिप फ्लॉप्स. फ्लिप फ्लॉप आर यूज टू स्टोर 1 बिट डेटा. अब बच्चों ये जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं अगेन इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट में एज ए इनपुट अप्लाई करते हैं. और ये जो एक्स इनपुट है दिस इज ए प्रेजेंट इनपुट. तो आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रीवियस हिस्ट्री. अब ये जो प्रीवियस हिस्ट्री है इस डेटा को स्टोर करना होता है. इस डेटा को स्टोर किस में करते हैं? फ्लिप फ्लॉप में. और एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट डेटा स्टोर होता है. अब बच्चों एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है उसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंट स्टेट. स्मॉल बाई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बच्चों इस सर्किट को देखो. दीज आर 2 फ्लिप फ्लॉप्स. दिस इज D1 फ्लिप फ्लॉप, दिस इज D2 फ्लिप फ्लॉप. बेसिकली दीज आर दीज फ्लिप फ्लॉप्स. अब इन फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल y1 से. डेट इज दिस इज प्रेजेंट स्टेट. इसी तरह से ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसकी जो आउटपुट है इसको स्मॉल y2 से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट. अब यही प्रेजेंट स्टेट कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं. तो आप देख सकते हो इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को अगेन वापिस इस एंड गेट में एज ए इनपुट अप्लाई किया. अगेन ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये जो प्रेजेंट स्टेट है फॉर एग्जांपल दिस इज y2. अगेन यहां से लिया. अगेन इसको वापिस इस एंड गेट के इनपुट में अप्लाई किया. आगे लगे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. आप देख सकते हो जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट. अब इन प्रेजेंट स्टेट को अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं और यहां पर इनपुट यूज किया है x. तो बच्चों ये जो इनपुट है दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट. अब मीले सर्किट में क्या होता है? ये जो आउटपुट है ये आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट. तो आउटपुट कहां पर मिलती है? बच्चों आउटपुट यहां पर मिल रही है. इस डायग्राम को देख के मैं कैसे बताऊंगा कि ये मीले है कि मूरे है? तो इसके लिए मैं आउटपुट देखूंगा. अब ये आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? बच्चों आप देखो इस एंड गेट की ये इनपुट कहां से आ रही है? इस एक्स इनपुट से आ रही है. तो मैंने क्या बोला? ये आउटपुट किस पे डिपेंड की? प्रेजेंट इनपुट. और साथ में ये जो फ्लिप फ्लॉप है इनकी आउटपुट को बच्चों इस और गेट में अप्लाई किया. इसी तरह से ये जो आउटपुट है प्रेजेंट स्टेट इसको इस और गेट में अप्लाई किया और इस और गेट की जो आउटपुट है एंड गेट की इनपुट में अप्लाई करते हैं. तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट इनपुट्स और साथ में प्रेजेंट स्टेट. तो प्रेजेंट स्टेट क्या होता है? जो डेटा फ्लिप फ्लॉप में एट ए टाइम स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट. तो ये जो आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है. तो ये जो सर्किट है ये जो ओवरऑल सर्किट है दिस इज ए मीले सर्किट. इन द केस ऑफ मीले सर्किट आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट. अब बच्चों आगे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए मैं इनपुट कैलकुलेट करूंगा. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. इस फ्लिप फ्लॉप की ये इनपुट कैलकुलेट करनी है. इस फ्लिप फ्लॉप की ये जो इनपुट है D1 है. तो D1 कैलकुलेट करते हैं. D1 इज इक्वल टू. अब बच्चों ये जो प्रेजेंट स्टेट है इस एंड गेट में अप्लाई किया. दिस इज स्मॉल y1. अगेन ये प्रेजेंट इनपुट x एंड ऑपरेशन हुआ तो एंड ऑपरेशन मिलेगा x इंटू y1. इसी तरह से बच्चों ये एंड गेट है. ये इनपुट कहां से आती है? x से. तो दिस इज x. इस एंड गेट की जो सेकंड इनपुट आ रही है वो कहां से आती है? बच्चों आप यहां से देखो तो देखो कहां से आ रही है. यहां से आ रही है y2. तो दिस इज x, दिस इज y2. एंड ऑपरेशन होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? x डॉट y2. ये y1 y2 क्या हुआ? प्रेजेंट स्टेट. आगे लगा है और. इन दो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन होगा तो D1 इनपुट क्या हुआ? xy1 प्लस xy2.
इसी तरह से बच्चों अब ये इनपुट कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लिप फ्लॉप है, मुझे ये इनपुट कैलकुलेट करनी है और ये इनपुट कहां से आ रही है, पीछे कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा है। इस इनपुट्स के पीछे देखो ये जो सर्किट्स है, फॉर एग्जांपल ये गेट्स लगे हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये एक तरह से क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और ये प्रेजेंट इनपुट क्या है, दिस वन। बच्चों इसके लिए देखते हैं D2। एंड ऑपरेशन होता है, किसके बीच में होता है, यहां से इनपुट आ रही है X। सेम बच्चों एंड गेट की सेकंड इनपुट आ रही है, ये जो आउटपुट है इसको प्रेजेंट स्टेट y1 लिया, स्मॉल y1 लेते हैं, प्रेजेंट स्टेट किस में लेते हैं, स्मॉल y में लेते हैं। तो ये क्या होगा, y1 बार। ये जो आउटपुट होगी क्या होगी, y1 बार। तो यहां पर क्या होगा, y1 पर एंड गेट है जो D2 में एज ए इनपुट ऑपरेट करेगा। तो D2 क्या आएगा बच्चों, x इंटू y1 बार। D1 में जो इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा वो ये होगा, और D2 में जो इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा वो ये होगा। अब फ्लिप फ्लॉप के बेसिक्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज फ्लिप फ्लॉप। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। फॉर एग्जांपल ये जो हमें मिला, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट, स्मॉल y1 y2। फिर जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लॉक की ये ड्यूरेशन अप्लाई की, अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाए। अब जो फ्लिप फ्लॉप की नई आउटपुट मिलेगी उसको नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट कब चेंज होता है, जब डिजायर्ड क्लॉक की एज अप्लाई करते हैं। और ये नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट इनपुट्स। इनिशियली आउटपुट थी प्रेजेंट स्टेट, फिर जैसे क्लॉक की राइजिंग एज अप्लाई किया, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो जाएगा। अब जो नई आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाता है नेक्स्ट। और ये नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट इनपुट, जो हम यहाँ पर इनपुट अप्लाई करते हैं। यहां से लेके यहां तक क्लॉक की जैसे ये ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले वाली आउटपुट है वही आउटपुट मेंटेन रहेगी। तो दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट, दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट। या सिंपली भी मैं ये बोल सकता हूं, प्रेजेंट स्टेट क्या होती है, जस्ट अप्लाइंग बिफोर क्लॉक। फॉर एग्जांपल यहां पर क्लॉक अप्लाई किया, इससे पहले जो आउटपुट रही होगी उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। फिर जैसे ही क्लॉक अप्लाई किया, अब जो नई आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट। और ये नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट इन। अब बच्चों यहां पर है प्रेजेंट स्टेट, जैसे यहां पर इनपुट अप्लाई करेंगे, ये इनपुट अप्लाई किया D1 एंड D2, और जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये राइजिंग एज क्लॉक का अप्लाई किया, अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो जाएगा। अब जो नई आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट। बच्चों ऑलरेडी मैंने फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ड्रॉ कर ली है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती हैं, दीज आर द लॉजिकल एक्सप्रेशन विच विल सेटिस्फाई द ट्रूथ टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो डी इनपुट के इक्वल रहती। तो बच्चों यहाँ पर जो नई आउटपुट मिलेगी दैट इज नेक्स्ट स्टेट, वो किसके इक्वल रहेगी, जो डी में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर D1 में क्या अप्लाई किया, x/1 प्लस x/। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट मिलती है बच्चों उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Y से। तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल Y1। इसी तरह से यहां पर जो नई आउटपुट मिलेगी नेक्स्ट स्टेट, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल Y2। और ये किसके इक्वल होगा, D2 इनपुट के इक्वल होगा। आप देख सकते हो डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट क्या अप्लाई किया, दिस वन। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, x.y1 डैश। बच्चों एक तरह से क्या होगा, इनिशियली जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट थी उसको मैंने स्मॉल y1 y2 से रिप्रेजेंट किया, इसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। अब ये प्रेजेंट स्टेट जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई किया और साथ में इनपुट x अप्लाई किया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं, बीच के जो लॉजिक गेट्स हैं दीज आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पर मिलेगी आउटपुट। अगेन ये जो फ्लिप फ्लॉप है, इन फ्लिप फ्लॉप में इनपुट अप्लाई होगी, दैट इज दिस वन। D1 अप्लाई हुआ था और D2। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे इन फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। अब जो नई आउटपुट्स मिलेंगी उसको क्या बोलूंगा, कैपिटल Y1।
अब बच्चों यही कैपिटल y1 और y2 जो नेक्स्ट स्टेट है, इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट। अगेन ये जो नेक्स्ट स्टेट है, इट विल एक्ट एज ए स्मॉल y1 एंड y2। अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करेंगे, अगेन यहाँ ट्रांजिशन होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के केस में हम दो डेफिनेशन यूज करते हैं। आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट्स। इसी तरह से ये जो फ्लिप फ्लॉप है, इनकी आउटपुट को मैंने क्या बोला था, किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट स्टेट दैट इज दिस वन एंड प्रेजेंट इनपुट्स। बच्चों एक तरह से ये जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं, प्रेजेंट इनपुट्स पे इनडायरेक्टली डिपेंड्स करती हैं। अब देख सकते हो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में क्या कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ था। एक तरह से ये जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, डायरेक्ट वे में ये किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट स्टेट और ये जो इनपुट्स हैं जो फ्लिप फ्लॉप में हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फ्लिप फ्लॉप है, इनकी आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट स्टेट और यहाँ पर जो इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है। और ये जो इनपुट कॉम्बिनेशन है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? आप पीछे से देखो, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्स और साथ में y1 और y2। तो हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर जो मेमोरी एलिमेंट्स की आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट्स। पर एक तरह से ये फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट स्टेट्स और जो इनपुट कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया। इस केस में डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, तो नेक्स्ट स्टेट किसके इक्वल था? जस्ट जो डी में इनपुट अप्लाई किया। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज करते, तो उस केस में ये जो नेक्स्ट स्टेट का एक्सप्रेशन था किसके इक्वल होना था? इसके इक्वल होना था, एस प्लस आर बार क्यू एन। अब बच्चों स्टेट टेबल का कंसेप्ट देखते हैं, मीले मॉडल में स्टेट टेबल कैसे बनाया जाता है। तो इनिशियली बच्चों अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? इनिशियली जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स होती हैं उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। फॉर एग्जांपल दिस इज y1 y2। अब ये प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट इनपुट्स के साथ अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर मिली आउटपुट दैट इज दिस वन की, और साथ में ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इनकी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स में डेटा अप्लाई होगा दैट इज दिस वन एंड दिस वन। अब बच्चों अब यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? क्लॉक पे। फॉर एग्जांपल ये क्लॉक की ड्यूरेशन आएगी, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा स्मॉल y1 से कैपिटल y1 और y2। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है और इस तरह से आगे प्रोसेस चलता है। अब बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होता है, वो क्लॉक पे डिपेंड करता है। तो इन सर्किट में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लॉक अप्लाई, तो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंट इनपुट्स और साथ में प्रेजेंट स्टेट। जैसे ये क्लॉक की ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, इस टाइम पे अगर प्रेजेंट इनपुट में चेंज होता है, फॉर एग्जांपल दिस वन, इस टाइम पे अगर ये इनपुट चेंज होती है अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट, यहाँ पर आउटपुट में भी चेंज हो जाएगा। पर जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं एक्चुअल में इन इनपुट्स पे डिपेंड करती हैं, और ये इनपुट्स किस पे डिपेंड करते हैं? ये जो प्रेजेंट इनपुट्स हम अप्लाई करते हैं। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जब ट्रांजिशन होगा, तो उस टाइम पे अगर इनपुट में चेंज होता है तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा, और उसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस इनपुट में चेंज होता है तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। अब बच्चों स्टेट टेबल क्या होता है? ये जो सर्किट बनाया है, इस सर्किट के लिए हमने सारे के सारे पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन लेने हैं अकॉर्डिंग टू ऑल पॉसिबल इनपुट्स, बट शुड बी द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आउटपुट उसको स्टेट टेबल से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर था उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। तो मैंने यहाँ पर बच्चों लिख दिया प्रेजेंट स्टेट y1 एंड y2। तो यहाँ पर डिफरेंट सारे कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। एट ए टाइम ये डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो सकता है। अब प्रेजेंट इनपुट कौन सी है? दिस वन, ये है सिंगल इनपुट, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1। तो नेक्स्ट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट कब मिलेगी? जब क्लॉक अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट में इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 1। अब बच्चों
ये जो कैपिटल Y1 और Y2 बताए हैं, ये क्या बताता है? नेक्स्ट स्टेट कैपिटल Y1 एंड Y2। तो यहां पर लिख लिया मैंने, अगर इनपुट X में 0 अप्लाई करते हैं तो जो नई नेक्स्ट स्टेट मिलेगी उसको बोल दिया Y1 एंड Y2। इसी तरह से अगर इनपुट में X इज इक्वल टू 1 अप्लाई करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी इसको मैंने लिख दिया Y1 एंड Y2, कैपिटल में लिखना है। इसी तरह से बच्चों यहां पर लिखना है आउटपुट, आउटपुट मतलब Z। अगेन आउटपुट Z क्या होगी? जब X की वैल्यू 0 ले सकते हैं या X की वैल्यू 1। अब बच्चों आउटपुट Z का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। आउटपुट Z किसके इक्वल होगी? मैंने अभी तक लिखा नहीं है। तो आउटपुट Z, ये और गेट है, और गेट की इनपुट्स कौन सी हैं? दिस वन। तो इनिशियली ये क्या होता है? एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको स्मॉल बाई 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज स्मॉल। और गेट की सेकंड इनपुट कहां से आ रही है बच्चों? आप देख सकते हो यहां से, दिस इज स्मॉल बाई 1। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको स्मॉल बाई 1 बाई 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। दीज आर प्रेजेंट स्टेट। इसी तरह से बच्चों और ऑपरेशन होगा तो बाई 1 प्लस बाई 2। अगेन एंड गेट है, ये इनपुट कहां से आ रही है बच्चों? यहां से आ रही है एक्स, तो यहां पर बनेगा एक्स बार, तो दिस इज एक्स बार। आउटपुट जेड क्या मिलेगी? एंड ऑपरेशन बिटवीन दीज टू इनपुट्स, बाई 1 प्लस बाई 2। ये डॉट बताएगा एंड ऑपरेशन और साथ में ये एक्स बार। अब बच्चों आपने वैल्यू पुट करनी है। प्रेजेंट स्टेट 0 0 ली, तो नेक्स्ट स्टेट दैट इज ये बाई 1। तो मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू लिया है 0, तो आप यहां पर पुट करोगे y1। y1 क्या लिया है बच्चों? 0। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 प्लस बाई 2, यहां पर बाई 2 की वैल्यू है 0। एक्स की वैल्यू क्या लिया है यहां पर? 0.00 प्लस 0.0 प्लस क्या बताएगा? और ऑपरेशन 0 प्लस 0 0। तो आप देख सकते हो आउटपुट मिली 0। तो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट स्टेट मिली 0। इसी तरह से बच्चों इस बाई 2 को देखते हैं। y2 इज इक्वल टू बाई 1 बार। बाई 1 क्या है यहाँ? 0, तो 0 बार। x क्या है? x की वैल्यू ली है 0। अब बच्चों ये होता है एंड ऑपरेशन, कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0, तो आप देख सकते हो। इसी तरह से बच्चों मैं इसको चेक कर लेता हूं। x की वैल्यू है 1, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? तो बाई 1। बाई 1 क्या है? बाई 1 तो अभी भी 0 है। x की वैल्यू है 1 प्लस बाई 2 0। x की वैल्यू क्या ली है बच्चों? 1। एंड ऑपरेशन है 0.10 प्लस 0.1 0। 0 प्लस 0 0 होता है और ऑपरेशन, तो यहाँ पर 0। इसको देखते हैं बाई 2 की वैल्यू 1 कैसे मिली। बाई 2 इज इक्वल टू बाई 1 बार। बाई 1 क्या है बच्चों? यहाँ 0 बार। एक्स की वैल्यू क्या लिया है बच्चों? 1। आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू क्या लिया है? 1। बाई 2 0 बार 1 1.1। एंड ऑपरेशन है, दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1, तो बच्चों यहाँ पर आउटपुट 1। इसी तरह से बच्चों आउटपुट देख लेते हैं जब x की वैल्यू है 0। ये आउटपुट देखते हैं। आउटपुट का लॉजिकल एक्सप्रेशन देखो, किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट्स। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज मिले सर्किट। तो बच्चों बाई 1 की तो वैल्यू 0 है, प्लस बाई 2 की वैल्यू भी 0 है, डॉट x की वैल्यू लिया है 0 बार। 0 प्लस 0 0, 0 बार 1 1.0 0। तो देख लो यहाँ भी आउटपुट 0। अगली आउटपुट भी चेक कर लेते हैं जब x की वैल्यू 1 लेते हैं। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, बाई 1 बाई 2 तो 0 प्लस 0 है, x की वैल्यू लिया है 1 बार। 0 प्लस 0 0 डॉट 1 बार 0 0.0 0। तो यहाँ पर देख लिया 0। इसी तरह से बच्चों आपने ये टेबल कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से बच्चों आप आगे ये टेबल कंप्लीट कर लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में बाई 1 और बाई 2 की वैल्यू अगर 1 0 लेते हैं तो आपने नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 लेके। इसी तरह से आउटपुट भी आप कैलकुलेट कर लोगे। x की वैल्यू 0 लेते हो तो आउटपुट क्या आएगी, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो आउटपुट क्या आएगी। तो बच्चों हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन हम चेक करें। ये जो सब्जेक्ट है, द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज डिजिटल लॉजिक डिजाइन, और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स आते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, इस पूरे के पूरी टेबल की वैल्यू अब मैं सोल्व नहीं करूंगा। इस तरह से आपने टेबल कंप्लीट कर लेना है। तो दिस इज ए स्टेट टेबल, दिस इज ए स्टेट टेबल फॉर मिले मॉडल। तो स्टेट टेबल क्या बताता है? फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। इनपुट्स क्या है? प्रेजेंट इनपुट्स
और साथ में प्रेजेंट स्टेट्स। व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट, इसको हम किससे देखेंगे, स्टेट टेबल से। और प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करता है, क्लॉक पे। तो स्टेट डायग्राम देखते हैं। मीले के केस में स्टेट डायग्राम क्या होता है, स्टेट टेबल की हेल्प से ही हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं। और स्टेट डायग्राम के केस में हमें स्टेट लेनी होती है। स्टेट क्या होता है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है। तो कितने कॉम्बिनेशन है, 4 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैंने यहाँ 4 स्टेट लिख दी, 0 0। तो यहाँ पर मैंने स्टेट लिख दी है 0 0। बच्चों इसके ऊपर लगाना होता है सर्कल। इसका मतलब है प्रेजेंट स्टेट है 0 0। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है 1। टेबल देखो, एक्स की वैल्यू लेते हैं 0। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, सेम मिली 0 0। और आउटपुट क्या मिली 0, जब एक्स की वैल्यू 0। तो बच्चों प्रेजेंट स्टेट थी 0 0। जैसे ही एक्स में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही मिली। तो बच्चों इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी, जैसे इनपुट एक्स इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया, नीचे लगाते हैं डैश, आउटपुट क्या मिला 0। और जो नेक्स्ट स्टेट मिली वो यही 0 0 रहा। तो आप एरो देख सकते हो, प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी, इनपुट 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही मिली और आउटपुट। अब बच्चों यही जो नेक्स्ट स्टेट है, कैपिटल बाई 1 और बाई 2, इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट। अगेन यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। अब ये मेरी प्रेजेंट स्टेट। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था, एक्स की वैल्यू 1 होती, मतलब एक्स में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 0 1। और आउटपुट क्या रही 0। तो प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, जैसे इनपुट में 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट मिली 0 1। इसको मैं यहां पर ले रहा हूं, नेक्स्ट स्टेट मिली 0 1। और साथ में यहां पर क्या लिखेंगे, इनपुट, इनपुट अप्लाई किया था 1 अपॉन 1 अपॉन लिखना है आपने, आउटपुट क्या रही 0। तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी, इनपुट जैसे ही 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 0 1। इनपुट 1 और आउटपुट क्या मिली 0। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट स्टेट है, कैपिटल बाई 1 और बाई 2, अगेन इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट, मतलब ये। अब यहां भी दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनपुट 0 या इनपुट 1। अगर इनपुट 0 में देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिला 0 0, मतलब इस तरह से। इनपुट अगर 0 लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट मिली 0 0, आउटपुट क्या मिली 1। तो 0 अपॉन 1। सेम दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता, अगर प्रेजेंट स्टेट मेरी ये 0 1 है, मैं इसी को लेता हूं। अगर इनपुट x में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी 1 1। और आउटपुट मतलब 1 1 अब मैंने लिख दिया यहां पर। प्रेजेंट स्टेट फॉर एग्जांपल 0 1, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते तो आउटपुट क्या मिलनी थी बच्चों 0, आप देख सकते हो। और नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 1 1। तो बच्चे दोनों कॉम्बिनेशन मैंने कर लिए। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 1 होती, अगर इनपुट 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ये मिलनी थी। इसी तरह से अगर इनपुट 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ये मिलनी थी। और 0 अपॉन ये जो 1 है ये बताता है आउटपुट, सेम ये जो 0 है ये बताता है आउटपुट। अब बच्चों मैं यहां पर हूं प्रेजेंट स्टेट, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हूं। अब देख लो, इनपुट 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही है 0, मतलब इस तरह से। इनपुट क्या अप्लाई किया, आउटपुट क्या मिला बच्चों 1। अब दूसरा कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। अगर इनपुट 1 अप्लाई करते, दैट इज दिस वन, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी 1 0। अब 1 0 यहां पर है नहीं तो मैंने लिख दिया 1 0। अगर इनपुट 1 अप्लाई करते, आउटपुट क्या रहनी थी 0। अब बच्चों ये केस रह गया, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 0 होती, फॉर एग्जांपल ये 1 0 होती, अगर इनपुट 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी थी 0 0, मतलब यहां से इस इनपुट 0 और आउटपुट क्या मिलनी थी 1। दूसरा केस क्या है, प्रेजेंट स्टेट 1 0 है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहनी थी 1 0। प्रेजेंट स्टेट 1 0 है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट 1 0 रहना था, मतलब इस तरह से। इनपुट 1 अप्लाई करते
आउटपुट क्या मिलनी थी यहां पर, तो बच्चों ये है स्टेट टेबल। स्टेट टेबल क्या बताता है, सारे के सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट्स क्या रहेंगी। आउटपुट्स मतलब नेक्स्ट स्टेट जिसको कैपिटल Y1, जिसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ में ये जो आउटपुट, और इनपुट्स क्या रहेंगी, प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मतलब एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टेट डायग्राम क्या होता है, स्टेट टेबल की हेल्प से हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। स्टेट डायग्राम की हेल्प से क्या होता है, मैं डायरेक्टली सर्किट को देखे बगैर बता सकता हूं आउटपुट क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, प्रेजेंट स्टेट है 1 1, मतलब यहां भी डेटा 1 है, यहां भी डेटा 1 है। अब बच्चों जैसे ही फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट चेंज होगा। मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने ये कंसीडर किया एक्स में 1 अप्लाई किया। एक्स यहां पर दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या इनपुट 0 या इनपुट 1, पर मैंने कंसीडर किया इनपुट में 1 अप्लाई। तो उस केस में आउटपुट क्या मिली, 0, और जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 0। मतलब आउटपुट यहां मिलेगी 0 और जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाएगी 1, और ये किसमें चेंज हो जाएगा 0। तो सिंपली स्टेट डायग्राम की हेल्प से मैं सर्किट की नेक्स्ट स्टेट्स और साथ में आउटपुट्स बता सकता हूं। एंड दिस इज ए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टेट डायग्राम इन द केस ऑफ मीले सर्किट।